हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सागर जीएस स्टडी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। अगर आपने प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दी है, वहाँ से अपना प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्लासेज आपके होमगार्ड के लिए एंड यूपी पुलिस के लिए चलाई जा रही हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उसके लिए भी सफिशियंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसका टाइप नंबर 1 है। इसको कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। ये क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन की बुक से कराए जा रहे हैं और इसका आपको लिंक, इसका टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको मैं इसका पीडीएफ आपको दे सकूँ। पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइज आपका टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन के सुल्तान का प्रधानमंत्री था। चार विकल्प हैं आपके, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन के सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा नसीर उद्दीन। आपका विकल्प नंबर 1 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो चार विकल्प हैं आपके, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप सबसे पहले कमेंट करके बताया करें कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो इसका आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिजली। विकल्प नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। चलिए गाइज अगला प्रश्न है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका विकल्प नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। विकल्प नंबर 1 आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। विकल्प नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस सुल्तान ने किया था? तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। विकल्प नंबर सेकंड आपका राइट जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठवें क्वेश्चन का आपका विकल्प नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन देश का उदाहरण दिया था, तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनवाई थी। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ की परीक्षा हुई थी आपकी 5/6/2016 को, द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए गाइस अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर थर्ड फिरोज शाह तुगलक। आपका विकल्प नंबर थर्ड आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा हसन गंगू। विकल्प नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? हसन गंगू। विकल्प नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आपका 4, दिल्ली आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हम्पी। हम्पी उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में ये बनाया जाता है हम्पी, कर्नाटक का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट की जीके में ये पूछा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक का ये हम्पी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका कौन सा विकल्प ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। विकल्प नंबर थर्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 12 का आपका राइट आंसर है नक्श नक्शबंदी। विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। विकल्प नंबर फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो उसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सेकंड 1398 ईसा पूर्व में
तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट मूव पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सागर जीएस स्टडी मेरे चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। और फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत ने किस शासन के शासनकाल में भारत में आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा 15 का आपका विकल्प नंबर थर्ड, देवराय सेकंड आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपकी जी सिविल की एग्जाम हुई थी आपकी सेकंड शिफ्ट में, कब हुई थी? 29 जनवरी 2018 में हुई थी। ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए गाइस अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था किस वंश ने? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका गौरी वंश। एक ऐसा वंश है जिसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में और एएसआई की परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी गई है? तो आपकी रचना थी अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट जवाब बता दूं, इसका राइट जवाब हो जाएगा तेलुगु भाषा में इस रचना को लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? दिल्ली का जो कुतुब मीनार है दिल्ली में स्थित है, कब बनाया गया था? कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? तो इसी गाई से बनाया गया था 12वीं शताब्दी के अंतर्गत दिल्ली के कुतुब मीनार को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान ने किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, गयासुद्दीन बलबन की, जलालुद्दीन खिजली की? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। विकल्प नंबर सेकंड आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शासकों को अपनी शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया आपको ये बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, गयासुद्दीन आए थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आया या रजिया सुल्तान आई? इनको आपको क्रम वाइज व्यवस्थित करना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर फोर। सबसे पहले आई थी कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आई थी। दूसरे नंबर पर आए थे आपके शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये दूसरे नंबर पर आई थी। और तीसरे नंबर पे आई थी आपकी रजिया सुल्तान। और आपके पहले नंबर पर आई थी मतलब सबसे लास्ट में कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, गयासुद्दीन बलबन। तो आपका ये क्रम आपका हो जाएगा विकल्प नंबर फोर आपका राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आई थी, फिर आई थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर आई थी आपकी रजिया सुल्तान, फिर आया गयासुद्दीन बलबन। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। विकल्प नंबर थर्ड आपका एकदम करेक्ट है। तो चलिए गाइस अगला प्रश्न है आपका 22, विजयनगर के शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका विकल्प नंबर आपका 22 का आपका विकल्प नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैकेंट द्वितीय आपका विकल्प नंबर फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 23 का विकल्प फर्स्ट आपका राइट आंसर है, अलाउद्दीन हुसैन शाह आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? 24 का राइट आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद शाह। विकल्प नंबर फोर आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर स्थित है? आपने बहुत सुना होगा चित्तौड़गढ़ से किला, ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में या कि बिहार में यानी कि या उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? चार विकल्प में इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये है राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, अमरोहा की युद्ध ये हुआ था 1305 में, दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? अमरोहा अमरोहा की युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 26 का मंगोल सेना। विकल्प नंबर थर्ड आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश यहाँ पर आपको क्या आएगा यहाँ पर भरना है, को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 27 का फोर, मोहम्मद गौरी। रानी नाइकी देवी जिन्हें मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर डैश दिया है वंश, यहाँ पर आपको कोई वंश का नाम आएगा, इनमें से चार विकल्प हैं आपके, जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा आपका 28 का राइट जवाब है गुलाम। विकल्प नंबर फोर एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो प्रश्न है आपका 29, कल्हड़ ने डैश पुस्तक
क्लॉड ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी, जिसमें कश्मीर के शासकों का कालक्रमानुसार है। तो आपने पता होगा कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कर्ण हैं, तो विकल्प नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? 1026 ईस्वी में सोमनाथ का जो मंदिर है यहाँ पर हमला भी हुआ था और लूटपाट हुई थी, किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, महमूद गजनी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर है 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर, कुतुब उद दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से भी जानी जाती है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का विकल्प नंबर आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1206 और 1526 विकल्प एकदम आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का सेकंड आपका विकल्प सेकंड, 1398 आपका राइट आंसर है। चलिए गाइस अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का आपका थर्ड, गयासुद्दीन तुगलक विकल्प नंबर थर्ड आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? 36 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड आपका राइट आंसर, खिलजी खान आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर आपका, रजिया बेगम, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का आपका विकल्प नंबर सेकंड, रामानंद आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 39, डैश राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 39 का आपका थर्ड, तुलसीदास आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके द्वारा के नाम पर रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का आपका करेक्ट आंसर है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी विकल्प नंबर थर्ड आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गुजरात के बाघेला राजवंश का वो अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, करण देव आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए गाइस अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर, खिलजी खां आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 का आपका क्वेश्चन है, डैश ने अरब सागर के किनारे काड़ियाबाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, महमूद गजनवी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी की ने अपनी प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? तो इसका राइट आंसर 45 का हो जाएगा आपका थर्ड, जयपाल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में हो जाएगी, विकल्प नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? चार मीनार किसने बनवाई थी? तो ये क्वेश्चन है आपका, चार मीनार किसने बनवाई थी? 47 का राइट जवाब हो जाएगा, कुली कुतुब शाह आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव डैश के अनुयायी थे, किसके अनुयायी थे? वीर शैव किसके अनुयायी थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस बनना आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस अगला प्रश्न है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, गजनी का महमूद आपका विकल्प फोर आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें दैस के नाम से भी जाना जाता था। खरीदा जाता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंदगान के नाम से उन्हें जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है,
हौज ई सुल्तानी एक डैश है। हौज ई सुल्तानी क्या है? तो इसका 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, बड़ा जलाशय। इसे बड़ा जलाशय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो मुक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? ये आपके चार विकल्प हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड, भूमि अभिहस्तांकन, जिसे एकता कहा जाता है, का धारक। इसका अर्थ होता है मुक्ति का। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डैश का गोल गुंबद यानी कि गुंबज महमूद आदिल शाह का मकबरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का आपका सही जवाब हो जाएगा थर्ड, बीजापुर का गोल गुंबज। बीजापुर का गोल गुंबज महमूद आदिल शाह का मकबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का राइट आंसर है अलाउद्दीन खिजली, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को भी लाइक करते चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 55 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा, ये कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए गाइस अगला प्रश्न है, फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश किसके द्वारा स्थापित नाम स्रोतनीय मुख्यालय शहर से हुई, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आपका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? जो कि मार्को पोलो है ये कहाँ से आया था? वेनिस से आया था, विकल्प नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इत्तेमाद उद औला का मकबरा जिसमें पिटरा ड्यूरा पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है, ये कहाँ पर स्थित है? इत्तेमाद उद दौला ये का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, आगरा है जो कि पेठा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए विकल्प नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यानी इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत में आया था? इब्न तूता इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके शासनकाल में भारत में आया था? ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का फर्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? हैदराबाद शहर किसने बसाया था? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हैदराबाद शहर किसने बसाया था इनमें से? चार विकल्प है आपके, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 का थ्री, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, विकल्प नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करते हुए चलना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? राणा सागा के बीच लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का आपका फोर हो जाएगा बाबर। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागा के बीच लड़ा गया था, विकल्प नंबर फोर आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 62 आपका राइट आंसर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक के आरंभिक में 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड आपका अल बरूनी, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय पुस्तक वस्तु से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा 64 का राइट आंसर है अमुक्त मल्यद, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का आपका रजिया सुल्तान, एकदम राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक में डैश की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड विष्णु, आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 67 का हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर थर्ड, आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल के में तैमूर या तैमूर लन लोहा लांगड़ा लंगड़ा ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन है आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड तुगलक वंश, आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा को संदिग्ध करता है संदर्भित करता है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट जियारत, आपका एकदम राइट आंसर है, विकल्प फर्स्ट आपका इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को 1191 में डैश शासक ने पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
चेहमान। विकल्प नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड विकल्प आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, विकल्प नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 1336 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका,